नमस्कार दोस्तों, आपका फिर स्वागत है आपकी अपनी क्लास एपीएस नॉलेज क्लास में। आज हम पढ़ेंगे बेतवा नदी के विषय में। यह भी मध्य प्रदेश की प्रमुख नदी है। चलिए हम बात करते हैं इसके उद्गम स्थल की। तो इसका उद्गम स्थल है रायसेन जिले के कुम्हरा ग्राम। देखिए रायसेन जिला कुम्हरा ग्राम जो कि भोपाल के काफी करीब है, यहाँ से स्टार्ट होती है और विदिशा सागर सांची भी से आता है। विदिशा सागर अशोकनगर से होते हुए ये ओरछा में प्रवेश करती है। ओरछा से उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाती है और यहाँ से ये जाके यमुना नदी हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, जाके यमुना नदी में जाके गिर जाती है, जो कि यमुना नदी की सहायक नदी है। चलिए हम बात करते हैं इसकी लंबाई की। तो इसकी जो टोटल लंबाई है 480 किलोमीटर 480 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और इसको और दूसरे नामों से जानते हैं मध्य प्रदेश की गंगा। अब मध्य प्रदेश की गंगा क्यों नहीं बोलते इसको? क्योंकि इसमें इतना ज्यादा प्रदूषण हो गया है जो कि मध्य प्रदेश की गंगा का नाम हो गया। जैसे गंगा में भी ऐसा ही प्रदूषण है, इस कारण से इसको मध्य प्रदेश की गंगा कहते हैं। और इसको बुंदेलखंड की लाइफलाइन कहते हैं, क्योंकि ये बुंदेलखंड एरिया में होते हुए बहती है, इस कारण से इसको बुंदेलखंड की लाइफलाइन भी कहते हैं। और इसकी सहायक नदी की बात करें तो इसकी सहायक नदी धसान और बीना इसकी प्रमुख सहायक नदी है। और परियोजना की बात करते हैं तो परियोजना इसमें चल रही है माता टीला परियोजना। माता टीला परियोजना को हम महारानी लक्ष्मीबाई सागर परियोजना के नाम से भी जानते हैं, जो कि 1978 में प्रारंभ हुई थी। अब हम बात करते हैं इसके कुछ प्रमुख नहरें भी हैं, जैसे कि भांडेर नहर और हलाली नहर। भांडेर नहर दतिया, ग्वालियर और भिंड को लाभान्वित करती है। मध्य प्रदेश के दतिया, ग्वालियर, भिंड को लाभान्वित करती है। और हलाली जो नहर परियोजना है, हलाली नहर रायसेन और विदिशा को लाभान्वित करती है। एक बात और है, जो एक और बात ध्यान रखने की है आपकी, जो इसकी सहायक नदी बीना है, बीना भालकुंड जलप्रपात बनाती है जो कि 38 मीटर ऊंचा है, जो कि राहतगढ़ सागर में स्थित है। तो ये हो गई आपकी बेतवा नदी की प्रमुख इंपॉर्टेंट बातें। आइए अब हम बात करते हैं क्षिप्रा नदी के विषय में। क्षिप्रा नदी भी मध्य प्रदेश की प्रमुख नदी है और काफी पवित्र नदी मानी जाती है। इसका एक सबसे बड़ा कारण है कि इसी नदी के किनारे महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है। और यहाँ सिंहस्थ मेला उज्जैन, जो कि उज्जैन जिले में लगता है, हर 12 साल में लगता है। इसलिए हम इस नदी के बारे में भी हम जानकारी लेते हैं। क्षिप्रा नदी का उद्गम स्थल इंदौर में काकरी वर्डी पहाड़ी है। कौन सी पहाड़ी है? काकरी वर्डी पहाड़ी इंदौर जिले में स्थित है। यहाँ से निकलती है, उज्जैन होते हुए रतलाम और मंदसौर जाती है और चंबल नदी, किसमें? ये आपकी चंबल नदी में जाके मिल जाती है। तो ये आपका क्षिप्रा नदी के उद्गम स्थल की बात हो गई। और कहाँ मिलती है? चंबल नदी की सहायक नदी है इसकी। अब क्षिप्रा नदी की सहायक नदी की बात करते हैं तो खान और गंभीर इसकी सहायक नदियां हैं, इसकी क्षिप्रा नदी की। और इसकी लंबाई की बात करते हैं तो 195 किलोमीटर बहते हुए जाके चंबल नदी में मिल जाती है। जो कुंभ का मेला है वह इसी नदी के किनारे लगता है, क्षिप्रा नदी के किनारे, जो कि महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है। और हर 12 साल में यहाँ ये मेला लगता है। तो ये हुई आपकी क्षिप्रा नदी के विषय में जानकारी। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तो वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन को दबाना।